हेलो दोस्तों, मैं सुनील कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल क्रैकर जीएस अकेडमी में। कैसे हैं दोस्तों आप लोग? उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे और आप लोगों की पढ़ाई भी अच्छी चली गई दोस्तों, है ना। तो दोस्तों हम लोग लास्ट क्लासेस में ज्योग्राफी कर रहे थे, ठीक है दोस्तों। तो आज काफ़ी दिन बाद ज्योग्राफी स्टार्ट हो रही है, तो जहाँ से हम लोग ने उसको पेंडिंग किया था, मतलब जहाँ पे हम लोग छोड़े थे ज्योग्राफी को, हम लोग वहीं से स्टार्ट करेंगे। उस क्रम में अगर मैं बात करूं तो जैसे कि हम लोग क्या पढ़ रहे थे ज्योग्राफी में, तो दोस्तों हम लोग ज्योग्राफी में अपवाह तंत्र यानी रिवर सिस्टम्स जो है हम लोग शुरू कर चुके थे। उसमें भी हम लोग 2 क्लास या समथिंग 3 क्लास कर चुके हैं दोस्तों, ठीक है। तो हम लोग आज उसी को आगे बढ़ाते हैं दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों क्या है कि जैसे कि बीच में क्लासेस नहीं हुई हैं, तो अब उसको क्या है कि उसको हम, क्योंकि हमारा पर्पस क्या है कि जो भी चीज़ हम लोग, हमने क्या बताया था शुरुआत में जब मैंने वीडियो शुरू की थी, तो मैंने कहा था कि जो भी चीज़ें हम लोग करेंगे उसको पूरा फुल ख़त्म करेंगे, बीच में नहीं छोड़ेंगे कि बीच में छोड़ के और फिर कोई और सब्जेक्ट। तो जब तक ये ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी खत्म नहीं हो जाएगी दोस्तों, तब तक दूसरा कोई सब्जेक्ट नहीं लाएंगे। तो दोस्तों चलिए हम लोग क्या करते हैं, शुरू करते हैं अपनी आप बात को आगे बढ़ाते हैं दोस्तों। अगर जैसे कि बात करें हम लोग, ठीक है, तो अगर जैसे कि बात करते हैं कि ज्योग्राफी, तो हम लोग क्या पढ़ रहे थे दोस्तों, अपवाह तंत्र, है ना। तो दोस्तों हम लोग पढ़ रहे थे दोस्तों अपवाह तंत्र, इसी क्या बोलते हैं इसको इंग्लिश में दोस्तों, ड्रेनेज सिस्टम ना दोस्तों, इसको हम लोग बोलते हैं ड्रेनेज सिस्टम। तो दोस्तों हम लोगों ने जैसे कि हमारे भारत में क्या है कि अगर भारत की भौगोलिक संरचना मैंने बताई थी कि जैसे भारत की अगर भौगोलिक संरचना देखोगे तो उसमें क्या है कि भारत के उत्तर में हिमालय है, फिर उसके जस्ट नीचे आओगे तो उत्तर भारत का मैदान है, फिर उसके जस्ट नीचे आओगे तो प्रायद्वीपीय पठार है। तो प्रायद्वीपीय पठार है यानी प्रायद्वीप है, भारतीय प्रायद्वीप है। तो अलग अलग स्ट्रक्चर होने के कारण इसका जो रिवर सिस्टम है या जो उसका अपवाह तंत्र है, तो उसको भी हम लोग 2 पार्ट में बांटते हैं दोस्तों। जैसे कि अगर मैं बात करूँ तो हमने बांटा था सब दोस्तों, क्या है कि ये सब चीज़ें हम लोग दोस्तों कर चुके हैं। जैसे कि जो भी मेरा मित्र अगर नया जुड़ा हो मेरे साथ में, तो उसको क्या करना है दोस्तों, ये पुरानी क्लासेस आप लोग देखेंगे, सारी चीज़ें मिल जाएंगी। बट मैं क्या है कि हमारा क्या है कि यही मतलब एक पैटर्न रहा है कि जो भी चीज़ें हम लोग पढ़ शुरू करते हैं, तो जो पहले पढ़ के आए हैं उसको रिवीजन कर लेते हैं, फिर उसके बाद हम लोग अगला करते हैं, ताकि क्या होता है एक लिंक बन जाए ज्योग्राफी से। क्योंकि देखिए अभी हम लोग आए बैठ गए ज्योग्राफी में, हमारा अभी हमने शुरू भी नहीं किया, अब हम एकदम से आए चीज़ें को और जो कल छोड़ा था उसके बाद शुरू कर दे पढ़ाना, तो लिंक नहीं कर पाएंगे। तो लिंक करने के लिए और माइंड सेट, क्योंकि ज्योग्राफी में लाने के लिए माइंड को कुछ टाइम चाहिए ना, तो 2-4 मिनट जो टाइम होता है ज्योग्राफी को लाने के लिए, वो उसमें क्या होता है रिवीजन भी हो जाता है और दूसरा माइंड थोड़ा ज्योग्राफी की तरह सोचने लगता है और फ्लो हो जाता है उसी में, ठीक है। तो जैसे कि मैंने बताया, तो इसमें मैंने बताया था हिमालय की नदियाँ, है ना, हिमालय की नदियाँ, ठीक दोस्तों। फिर मैंने इसमें बताई थी प्रायद्वीपीय नदियाँ, मैं जल्दी जल्दी करा दूंगा, अभी थोड़ी देर में रिपीट हो जाएगा दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं रिवीजन में, ठीक है। प्रायद्वीपीय नदियाँ, जैसे कि मैंने फिर इसको अगेंस्ट क्या हुआ था, मैंने जैसे हिमालय की नदियाँ, तो हिमालय की नदियों को हम लोग ने 3 नदी तंत्र, बड़े तंत्र में बांटा था दोस्तों, ठीक है ना दोस्तों। तो अगर जैसे कि मैं पहले देखो मैंने पहले बांटा था सिंधु नदी तंत्र दोस्तों, सिंधु नदी तंत्र दोस्तों, ठीक है दोस्तों। फिर मैंने इसको बांटा था गंगा नदी तंत्र। अगर आप देखेंगे तो ये हिमालय से ही तो निकलती हैं तीनों नदियाँ, गंगा नदी, बाकी इसकी और जो छोटी छोटी नदियाँ हैं वो बाकी इन्हीं तीनों की कोई ना कोई सहायक नदी है। जैसे कि अगर मैं बात करूँ झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, सतलज, तो वो इसकी सहायक नदियाँ हैं। बाकी जैसे कि मैं बात करूँ यमुना है, गंडक है, कोसी है ना, और भी जो नदियाँ वो इसकी नदियाँ हैं, उसकी जो सहायक नदियाँ हैं। इसी तरह जैसे कि मैं ब्रह्मपुत्र बात करूँ, ब्रह्मपुत्र की नदियाँ, नदी तंत्र, ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। अब जैसे ब्रह्मपुत्र में जैसे कि अगर दिहांग, दिबांग, लोहित, है ना, सुबनश्री, धनश्री, ये सारी इसकी सहायक नदियाँ हैं। तो ये बड़ी नदियाँ हैं और बाकी इनकी छोटी छोटी, इसीलिए इसको नदी तंत्र बोला, क्योंकि इसमें कई नदियाँ आके मिल जाती हैं, ठीक है ना। तो सिंधु नदी तंत्र, और जैसे कि इसको बात करें तो इसको हम लोग ने दोस्तों फ्लो के हिसाब से 2 पार्ट में बांटा था। कैसे दोस्तों फ्लो, तो मैंने बताया था कि जैसे कि मैंने कहा था कि पूर्व की ओर बहने वाली नदियाँ, यानी पूर्व दिशा की ओर बहने वाली नदियाँ, पूर्व की और बहने वाली नदियाँ, ठीक दोस्तों। और पश्चिम दिशा की ओर बहने वाली दिशा, पश्चिम दिशा की और
बहने वाली नदियाँ, है ना दोस्तों। ये देखा था हम लोगों ने, हमने बांटा था, इसको डिवीजन किया था। जैसे कि अगर मैं पूर्व की ओर बहने वाली नदियाँ बात करूँ तो बड़ी बड़ी जैसे महानदी दोस्तों, ठीक है दोस्तों, गोदावरी दोस्तों, कृष्णा दोस्तों और कावेरी दोस्तों, है ना दोस्तों, कावेरी। ये 4 बड़ी नदियां मैंने बताई थी। इसके बाद वेगई है। फिर इधर जैसे मैं बात करूं इसमें तो सबसे पहले तो नर्मदा हो जाएगी दोस्तों, पूर्व की पश्चिम की ओर बहती। ताप्ती दोस्तों, इसको उसी को तापी भी बोलते हैं। फिर इसी में दोस्तों साबरमती हो जाएगी दोस्तों, इसी में साबरमती, इसी में दोस्तों माही नदी हो जाएगी। तो ये जो सारी नदियां हैं, जो 4 नदी हैं माही, ये 4 नदी क्या है, पश्चिम की ओर बहती है। और जो प्रायद्वीपीय भारत की नदियां हैं, बट ये देखो प्रायद्वीपीय भारत की नदियों को अगेन हमने 2 पार्ट बांटा है, तो पूर्व की ओर बहने वाली नदियां, पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां। अब पूर्व की ओर कौन कौन सी बड़ी नदी है, तो 4 बड़ी नदी तंत्र, इसी में से जैसे ये 3 नदी तंत्र बड़े बड़े हैं, जैसे प्रायद्वीप भारत में ये 4 बड़े नदी तंत्र हैं। इन चारों की ही सहायक नदी हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। बाकी ये नर्मदा तापी जो है पश्चिम की ओर बनी। तो दोस्तों अगर मैं लास्ट क्लास में बताऊं तो मैंने जैसे सिंधु नदी तंत्र दोस्तों हम लोगों ने खत्म कर लिया था, है ना दोस्तों। और आज हम लोग शुरू करेंगे दोस्तों गंगा नदी तंत्र, ठीक है ना। बट उससे पहले क्या कि सिंधु नदी तंत्र की जितनी भी सहायक नदी, एक बार मैं उसको रिवीजन करा देता हूँ। सिंधु नदी तंत्र में कौन कौन सी, बस खाली रिवीजन करना है आपको, कुछ और। फिर इसके बाद डायरेक्ट हम लोग गंगा नदी तंत्र पे आ जाएंगे, है ना दोस्तों। तो अगर देखो सिंधु नदी तंत्र में मैंने देखो कौन कौन सी बताई थी। मैं ये बहुत डिटेल से इस सिंधु नदी तंत्र के ऊपर मैंने 2 क्लासेस ली हैं पूरी 30 35 मिनट की सिंधु नदी तंत्र। तो आप लोग अगर जो भी नए हैं स्टूडेंट, है ना, जो भी मेरा दोस्त नया है, तो उसको क्या करना, पीछे क्लास देख लेनी दोस्तों, बहुत ही अच्छे से समझाया है। तो जैसे कि मैं अगर बात करूँ तो जैसे कि मैंने बताया था कि ये सिंधु नदी है, ठीक है दोस्तों। ये आके यहाँ कहाँ से है ना, तिब्बत के मानसरोवर झील के पास से निकलती है, ठीक है। इसके बाद ये जम्मू कश्मीर से होते हुए और दक्षिण पश्चिम होते हुए कहाँ जाती है, अरब सागर में गिर जाती है। इसके बाद मैंने इसकी 5 सहायक नदी बड़ी बड़ी बताई थी। जैसे कि जम्मू से निकलती है झेलम, तो झेलम आके यहाँ, और फिर इसी के बाद हिमाचल प्रदेश से निकलती है दोस्तों चेनाब चंद्रभागा, 2 नदियाँ आके चेनाब में आके झेलम मिल जाती है। फिर मैंने इसके बाद रावी बताई है, रावी यहाँ मिल जाती है। फिर यहाँ पे मैंने व्यास बताई, व्यास यहाँ, और फिर ये में सतलज ये भी झेलम कहाँ निकलती है दोस्तों, मानसरोवर झील से निकलती है, और ये जाके और ये नदी आके इसमें मिल जाती है। अब ये नदी यहाँ पे जो मिलती है इसको बोलते हैं दोस्तों मिठानकोट। क्या बोलते हैं दोस्तों, पुराने बच्चे जो भी हैं दोस्त मेरे, मिठानकोट, ठीक है ना दोस्तों, यहाँ पे। और जो यहाँ पे इसको जो मिलती है, देखो ये चेनाब में जाके झेलम और रावी, ये दोनों नदियाँ चेनाब में आके मिलती है। इस वाले स्थान को झंग बोलते हैं, ठीक है दोस्तों। इस वाले जहाँ पे ये जो सतलज नदी है वो व्यास में जहाँ पे आगे मिलती है उसको हरिके बोला जाता है, उस स्थल को दोस्तों हरिके में आके मिलती है। तो ये झेलम है दोस्तों, ये चिनाब है दोस्तों, सी लिख दे रहा हूँ, ये रावी आर, और ये व्यास बी, और ये एस। तो दोस्तों आपको ऐसे ही सीक्वेंस याद रखना कि जो नॉर्थ से साउथ की जो नदियाँ वो ऐसे ही हैं। भारत में देखो ये इधर छोड़ दो, इसको देखो नॉर्थ साउथ में कौन कौन सी हैं, तो झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, सतलज, ऐसे ही आपको याद रखना। मैंने एक ट्रिक भी बताई थी, JCRBS, ठीक है दोस्तों। तो ये था। फिर मैंने इसमें कुछ छोटी छोटी नदियां थी, ये तो इसकी 5 बड़ी नदी संत है जिसको पंच नदी भी बोला जाता है। इन 5 नदियों को संयुक्त रूप को इसको पंच नदी भी बोला जाता है दोस्तों, ठीक है। फिर जैसे कि इसमें मैंने बताया कुछ छोटी नदी, जैसे श्योक है यहाँ पे, है ना। फिर इसके बाद मैंने यहाँ पे, सॉरी श्योक नहीं, जस्कर है यहाँ पे दोस्तों, ये जस्कर है दोस्तों। और फिर मैंने यहाँ पे दोस्तों शोक बताई थी, शोक में ही एक छोटी सी सहायक नदी आके मिलती है, नुब्रा दोस्तों। फिर मैंने यहाँ पे शिगार बताई थी आप लोगों को दोस्तों। फिर यहाँ पे मैंने गिलगिट बताई थी दोस्तों आपको, और यहाँ पे दोस्तों हुंज बताई थी। ये इसकी इतनी नदी। और देखिए दोस्तों, फिर इसके बाद हम लोग आते हैं झेलम में। तो झेलम की एक बड़ी सहायक नदी मैंने दोस्तों बताई थी किशनगंगा। फिर इसकी एक और बताई थी मैंने पंच। तो ये इसका सिंधु नदी तंत्र है दोस्तों, ठीक है दोस्तों। तो सिंधु नदी तंत्र में हमने इतनी नदियाँ बताई दोस्तों, ये रिवीजन हो गया दोस्तों, है ना। आप लोगों को ऐसे ही बना के 2-4 बार करेंगे, सारी सहायक नदियाँ याद हो जाएंगी। बाकी मैंने पॉइंट इसमें लिखा दिए, जिसमें लिखाना होता था मैं लिखा चुका हूँ। दूसरी क्लास अगर देखेंगे इसमें लिखा होगा सिंधु नदी तंत्र भाग 2, जो जब उसको देखेंगे तो इसमें जो थोड़ा डिटेल्स है, मतलब हर नदी के बारे में कुछ लिखना है थोड़ा थोड़ा, तो वो मैंने उसमें लिखाया है दोस्तों, ठीक है। तो यही जो क्रम है दोस्तों, ठीक है दोस्तों।
क्योंकि मैं अभी जल्दी जल्दी दोस्तों करा रहा हूँ, क्योंकि रिवीजन करने के बाद हम लोग को टॉपिक जो पढ़ना है वो भी तो देखना है ना, नहीं तो टाइम सर दोस्तों रिवीजन में ही हो जाएगा। तो अब हम लोग क्या है आराम से पढ़ेंगे। अब देखिए जैसे कि मैंने सिंधु नदी तंत्र में किया है दोस्तों, वैसे ही हम लोग करेंगे। आज देखो पहले क्या होगा, नदी जानेंगे, एक बड़ी रिवर्स लेंगे जैसे गंगा, तो उसका ओरिजिन पॉइंट जानेंगे, वो कहाँ पे जाके ड्रेन यानी खाली हो रही है वो देखेंगे, ठीक है। उसके बाद उसकी कौन कौन सी सहायक नदी है वो देखेंगे। और आज हम लोग क्या करेंगे, सिर्फ यही सहायक नदी और गंगा नदी के बारे में जानेंगे। ज़्यादा डिटेल का क्या होगा इसके बाद एक लेयर हम लोग बाद में, कब, कल की क्लास में। क्योंकि देखिए एक ही साथ हम बता दें कि ये नदी यहाँ से ओरिजिन होती, गंगा भी यहाँ से आके ओरिजिन हो जाती, तो फिर सब मिक्स हो जाएगा। सबसे बेसिक चीज़ें पहले हम ये जाने गंगा कहाँ से ओरिजिन होती है और उसकी कौन कौन सी सहायक नदी है, और फिर इसके बाद यमुना देखेंगे आज, क्योंकि फिर यमुना का भी हम लोग अलग से देखेंगे, क्योंकि यमुना भी एक बड़ा बेसिन बनाती है, उसमें भी कुछ नदियाँ जो आगे मिलती, तो उसको यमुना को हम लोग अलग से देखेंगे और गंगा को यमुना के साथ में देखेंगे, ठीक है दोस्तों। तो ये हमारा रहेगा। ठीक दोस्तों, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। आज कौन सा टॉपिक हमारा, गंगा नदी तंत्र, गंगा नदी तंत्र, ठीक है दोस्तों। तो इसमें दोस्तों पहले मैं आप लोगों को कुछ देखिए कुछ कराता हूँ। आप लोगों को एक चीज़ बता दूँ, जैसे कि देखिए, ठीक है, तो जब मैं हिमालय पढ़ा था दोस्तों, तो मैंने हिमालय में, जब हिमालय ख़त्म हुआ था तो लास्ट में मैंने हिमालय में एक टॉपिक कराया था, हिमालय की महत्वपूर्ण पर्वत चोटियाँ कराए थे दोस्तों। तो मैंने उसमें कुछ चोटियों का नाम लिया था और मैंने मैंने बताया भी था कि ये यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट इसलिए है कि जब हम लोग नदी पढ़ेंगे तो नदी किसी न किसी पर्वत या किसी न किसी पहाड़ से उत्पन्न हो रही है, यानी उसका ओरिजिन हो रहा है, उसका उद्गम हो रहा है। तो वो अगर हम मान लो यहाँ पे यूज़ करेंगे कि बंदरपूछ है ना, बंदरपूछ जो है यमुना नदी से उसका उद्गम होता है, तो मैंने वहाँ बंदरपूछ बता रखा है दोस्तों कि कहाँ पर है, उत्तराखंड में। तो अब आप ऐसा अनजान नहीं रहेंगे, अगर मेरी क्लासेस आपने रिकॉर्डेड देख रहे हैं, जो भी है नए बच्चे अगर देख रहे हैं, मतलब जो भी स्टूडेंट है नया, अगर वो मेरी पुरानी क्लासेस देखेगा रिकॉर्डेड, तो उसको आज की क्लास बहुत और अच्छे समझ में आ जाएगी। वैसे आज भी समझ में आएगी, कोई दिक्कत नहीं है, बट जैसे कि कुछ चीज़ें जैसे मैं बंदरपूछ का इस्तेमाल करूँगा, है ना, क्योंकि वो एक वो पर्वत है ना, छोटा सा पर्वत है, तो वहाँ से यमुना नदी का उद्गम होता है। तो जब मैंने हिमालय की जो पर्वत चोटियाँ, तो मैंने वहाँ पढ़ाया था कि बंदरपूछ कहाँ पर है, उत्तराखंड में। तो आपको सीधे पता चल जाएगा कि यमुना नदी का उद्गम कहाँ से होता है, उत्तराखंड में, ठीक है ना। तो ये कुछ चीज़ें जो एक सीक्वेंस में चल रही है हमारी क्लासेस, ताकि हर चीज़ एकदम लिंक हो जाए, कोई भी चीज़ आगे पीछे ना हो पाए, इसलिए, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे मैं और एक काम और करना है, जो भी नया दोस्त हो उसको क्या करना है दोस्तों, मेरे साथ साथ। अब देखो यहाँ पे जो बनाऊंगा मैं, तो आपको बनाना है, कॉपी ले लेनी है, उस पर बनाना है बार बार, ठीक है। तो जो मैं यहाँ बनाता हूँ बनाना है बस आपको, बाकी देखते चलें, और कोई और वैसा कुछ नहीं है, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्या होगा, मैं हिंदी में लिख दे रहा हूँ दोस्तों, बंदर पूंछ, ये कुछ क्या है मैंने बताया था। और फिर यहाँ पे दोस्तों एक होता है गोमुख, क्या होता है दोस्तों, गोमुख। फिर यहाँ पे दोस्तों एक होता है केदारनाथ, फिर ये बद्रीनाथ, ठीक है दोस्तों। अब देखिए बंदरपूछ पे, अब देखिए कोई भी नदी है तो किसी सोर्स होगा उसका ना, पानी का कोई सोर्स होगा, तो पानी का सोर्स या तो ग्लेशियर हो सकता है या तो वर्षा हो सकता है। तो हर समय तो वर्षा होती नहीं है, तो कोई, अब ये यमुना अगर आप देखें तो यमुना क्या होती है, सदा नीरज, मतलब रिवर्स है, यानी हमेशा इसमें जल रहता है, तो यानी यहाँ पे कोई ग्लेशियर है। तो देखिए अब क्या है, यानी ये यहाँ से एक ग्लेशियर होता है दोस्तों, यमुनोत्री। कौन सा दोस्तों होता है ग्लेशियर, यमुनोत्री, हिमनद बोलते हैं हिंदी में, ठीक है ना दोस्तों, हिमनद। क्या होता है दोस्तों, यमुनोत्री हिमनद, ये होता है यहाँ पे। गोमुख में क्या होता है दोस्तों, गंगोत्री हिमनद। कौन सा दोस्तों, गंगोत्री हिमनद। बहुत ही, मैं एक ये जान लीजिए एकदम आपको एकदम जो रिवर्स हैं बहुत अच्छे समझ में आ जाएंगे, एकदम दिक्कत नहीं हुई कोई भी चीज़, ठीक है, यमुनोत्री हिमनद। फिर इसके बाद यहाँ पर एक और बद्रीनाथ पे ग्लेशियर होता है सतोपंथ दोस्तों। कौन सा होता है दोस्तों, सतोपंथ हिमनद, सतोपंथ हिमनद, ठीक दोस्तों।
तो आप लोगों ने देखो यमुनोत्री सुना होगा, गंगोत्री, मगर सतोपंथ है ना, हिमनद आप लोगों ने शायद ना सुना हो। तो ये कहाँ पर होता है? बद्रीनाथ पे। अब बद्रीनाथ हम पढ़ा चुके हैं दोस्तों, कहाँ पर है? गोमुख हम बता चुके हैं कहाँ पर है दोस्तों, बंदरपुर। क्लासेस मेरी देखेंगे आपको समझ में आ जाएगी। तो ये चीज़ है। अब देखिए यहाँ से जो गंगोत्री है, गंगोत्री से दोस्तों एक नदी निकलती है भागीरथी। कौन सी नदी दोस्तों? भागीरथी निकलती है। और सतोपंथ से दोस्तों एक नदी निकलती है, कौन सी दोस्तों? इसको नदी को कौन सी नदी बोलते हैं? ये दोस्तों होती है अलकनंदा। तो ये दोस्तों कौन सी नदी है? भागीरथी। और ये दोस्तों होती है अलकनंदा। अलकनंदा, ठीक है दोस्तों, अलकनंदा। तो भागीरथी एवं अलकनंदा, तो ये नदी है यहाँ पे। आपको समझ में आ रहा है दोस्तों? देखिए अब देखिए गंगा जो है अपने मूल रूप में नहीं निकलती, मतलब गंगोत्री हिमनद से, अगर लोग कहते हैं कि गंगा का उद्गम गंगोत्री हिमनद से हो, तो वो गंगोत्री से अगर निकलती है तो ठीक है, बट वो भागीरथी नाम से निकलती और अलकनंदा नाम से। यानी जैसे कि हम लोगों ने जब वो चिनाब नदी पढ़ा था तो मैंने बताया था वो चंद्र एवं भागा दो नदियों को जो मिल जाती है तब उसका नाम चिनाब पड़ता है। ऐसे ही क्या होती है, भागीरथी एवं अलकनंदा मिल के क्या बनाती है दोस्तों? गंगा नदी। यानी गंगा नदी का देखिए अब इसमें एक चीज़ और एक ये इंपॉर्टेंट है, ये भागीरथी है और ये अलकनंदा। भागीरथी और अलकनंदा जिस पॉइंट पे मिलते हैं दोस्तों ना, उसको बोलते हैं दोस्तों देवप्रयाग। क्या बोलते हैं दोस्तों? देवप्रयाग। इस देवप्रयाग के बाद से ये जो नदी निकलती है, ये होती है दोस्तों वास्तव में गंगा। यानी इससे पहले ये भागीरथी थी, ये गंगा अलकनंदा थी। ये दोनों नदियां जब मिलती हैं, कहाँ मिलती हैं दोस्तों? देवप्रयाग में। अब देवप्रयाग के बाद से जब ये नदी चलती है तब इसका नाम क्या होता है दोस्तों? गंगा। समझ में आएगी मेरी बात दोस्तों? इसीलिए थोड़ा मैंने एकदम आराम से पढ़ा रहा हूँ, आप लोग आराम से समझ से चलते इसको। तो ये बद्रीनाथ है और ये गोमुख है और ये बंदरपूछ है, ये सारी चीज़ें। और ये यमुनोत्री हिमनद है, ये गंगोत्री हिमनद है और ये सतोपंथ हिमनद है, ठीक है। भागीरथी अलकनंदा जब दोनों निकलती हैं अपने अपने जो सोर्स हैं, वहाँ से निकलने के बाद जब ये दोनों देवप्रयाग में मिलती हैं, जहाँ मिलती है उसको क्या बोलते हैं? देवप्रयाग। और देवप्रयाग के बाद में जब वो नदी आगे फ्लो करती उस नदी को बोलते हैं दोस्तों हम लोग गंगा, ठीक है दोस्तों। तो ये हो गया दोस्तों देवप्रयाग, ठीक है ना दोस्तों? दिख रहा है ना आराम से आप लोगों को? कोई दिक्कत तो नहीं? हाँ चलिए ठीक है। तो ये देवप्रयाग। अब इसके बाद देखिए दोस्तों, इसके बाद दोस्तों अब मैं अलग कलर से यहाँ से ये कौन सी नदी मैंने बना रखा हूँ मैं दोस्तों? ये यमुना। अब ये जो यमुना है, यमुना ऐसे करके जब निकलती है तो ये जाके दोस्तों कहाँ मिलती है? ये जाके मिलती है दोस्तों किस स्थान पे दोस्तों? सॉरी दोस्तों ब्लैक पेन से, किस स्थान पे दोस्तों? तो इस जो यमुना जो जिस पॉइंट में मिलती है गंगा से, उस पॉइंट को बोलते हैं दोस्तों प्रयागराज। क्या बोलते हैं दोस्तों? प्रयागराज, यानी प्रयागराज, है ना, प्रयागराज। अब ये देखिए ये पॉइंट हो गए, कौन सी नदी किस में आके मिलती है और गंगा नदी कब कहाँ पे आके किसको गंगा नदी बोलते हैं। तो ये चीज़ें आपको बेसिक समझ में आ गई दोस्तों। तो यमुनोत्री अगर गंगा देखो यमुना नदी यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, यमुना नदी कहाँ निकलती दोस्तों? यमुनोत्री हिमनद से। और अगर कोई कभी पर्वत पूछा जाए तो कौन सा होता है दोस्तों? बंदरपूछ। और और गंगा नदी कहाँ निकलती है? सॉरी गंगा का तो बाद में, भागीरथी कहाँ निकलती है? गंगोत्री हिमनद से। और कौन सा पहाड़ है, पर्वत है या गोमुख? और इसी तरह अलकनंदा किस ग्लेशियर से निकलती है या हिमनद से निकलती है? सतोपंथ हिमनद। और कौन से जो पहाड़ या पर्वत? तो बद्रीनाथ, तो पर्वत है ना। तो ये पर्वत है, ठीक है, छोटे छोटे। और ये जब दोनों नदियाँ अलकनंदा एवं भागीरथी नदियाँ जब दोनों आपस में मिल जाती हैं और जब मिलने के बाद आगे फ्लो करती है तो उसको नाम देते हैं हम लोग गंगा। बात समझ में आ गई हो दोस्तों? ऐसे ही आप लोग बना लीजिए बड़े आराम से, कोई दिक्कत नहीं होगी दोस्तों, ठीक है ना। और फिर इसके बाद ये तो यमुना नदी है, यमुना नदी जब जाके गंगा मिलती है, जिस पॉइंट मिलती है उस पॉइंट को बोलते हैं प्रयागराज, ठीक है ना। प्रयागराज इसको संगम भी होता है, ठीक है ना। तो दोस्तों इसको बना लीजिए आप लोग, बहुत ही आराम से, कोई दिक्कत नहीं होगी आप लोगों को। ठीक है दोस्तों, हो गया। तो चलिए मैं टालता हूँ। अब सीधे हम लोग आ जाते हैं गंगा पर। हम लोग ने जान ली, ऑरिजिन जान ली, कहाँ से क्या है ये साथ जान ली। अब सीधे हम लोग गंगा पार आ जाते हैं, है ना। अब हम लोग सीधे गंगा की बात करते हैं।
तो गंगा का ओरिजिन पॉइंट समझ में आ गया कैसे क्या है गंगा का सारा मैटर्स। अब इसके बाद हम लोग आते हैं गंगा एवं उसकी सहायक नदियाँ। तो देखिए ये तो गंगा का ओरिजिन पॉइंट हो जाएगा दोस्तों, मैं बना दे रहा हूँ ऐसे, और फिर इसको मैं ऐसे करके फ्लो करा देता हूँ। ऐसे फ्लो होती है और ऐसे फ्लो होती है इस जगह पे, और ये यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे ड्रेन हो गई, खाली हो गई। जाके कहाँ पे खाली होती है दोस्तों, ये जाके अरब सागर, ये सॉरी बे ऑफ बंगाल, बंगाली खाड़ी में। तो हम लिख देते हैं दोस्तों बंगाल की खाड़ी। तो जहाँ पे ये ड्रेन होती है यानी जहाँ पे जो खाली होती है, जहाँ पे जाकर गिर जाती है उसको बंगाली खाड़ी बोलते हैं। और यहाँ से कौन सी दोस्तों, तो आप बाकी पॉइंट वहाँ पे समझ चुके हैं क्या है, कहाँ से क्या होता है। देखिए सबसे पहले इसमें ये जान लीजिए, तो जब ये पहाड़ों में चलती है उस समय, तो उस समय जब पहाड़ों में चलती है तो वो ये जाके एक हरिद्वार, ठीक है ना, हरिद्वार एक प्लेस है, हरिद्वार में आके ये मैदानी भाग, हरिद्वार के बाद से ये क्या होता है मैदानी भाग में प्रवेश करती है। तो गंगा नदी जो है हरिद्वार के बाद से जो क्या होती है वो मैदानी भागों में प्रवेश करती है। सारी चीज़ें पॉइंट हम लिखाएंगे अभी बाद में, बट अभी ये समझिए, ठीक है। तो अभी हम लोग क्या करते हैं कि अब इसकी कौन कौन सी सहायक नदियाँ हैं मुख्य वो जान लीजिए। तो देखिए हमने क्या बताया कि पहले आज रिवर्स, गंगा रिवर्स के बारे में जानेंगे और उसकी सहायक नदियों के बारे में। बाकी डिटेल जैसे सहायक नदी में कुछ कुछ नदियां हैं जिनके बारे में हमको थोड़ा जानना भी चाहिए, तो वो हम लोग बाद में करेंगे, क्योंकि एक साथ ही सारी चीज़ें लेंगे तो मर्ज हो जाएगा, कुछ समझ में नहीं आएगा। तो पहले सहायक नदियां जान ले कौन कौन सी हैं, इसके बाद हम लोग इसके एक आगे स्टेप पे जाएंगे कि इस कहाँ से किसका ऑरिजिन होता है, ठीक है ना। क्योंकि गंगा का हम लोग ऑरिजिन कराने एक बड़ी नदी है, तो उसी वजह से क्या है कि उसका पहले ऑरिजिन और सारा पॉइंट जानना जरूरी था, इसीलिए। अब देखिए तो यहाँ से एक नदी निकलती है रामगंगा दोस्तों, ठीक है। कौन सी दोस्तों है ये, रामगंगा, ठीक है। फिर यहाँ से एक नदी होती है दोस्तों, कौन सी दोस्तों, गोमती, ठीक है। कौन सी दोस्तों नदी है ये, गोमती, ठीक है ना दोस्तों, गोमती लखनऊ में जो, ठीक है। गोमती की ही एक सहायक नदी होती दोस्तों, मैं अलग कलर से बना रहा हूँ, डिफरेंट कलर से। इसकी ये इंपॉर्टेंट नदी है दोस्तों साई। कौन सी दोस्तों नदी है, साई, हिंदी में लिख दे रहा हूँ साई, ठीक है ना। तो इंग्लिश में अगर मैं बोलूँ तो साई ऐसे, ठीक है। तो ये किसकी, गोमती की एक सहायक नदी दोस्तों होती है, कौन सी, साई, ठीक है दोस्तों। फिर इसके बाद इस घाघरा दोस्तों है, बट इसमें और भी चीज़ें आपको, जैसे ये घाघरा हुई, ठीक है। ये तो नदी हो गई घाघरा दोस्तों, रामगंगा, गोमती एंड घाघरा इसके बाद, ठीक है। अब ये घाघरा है, घाघरा में आपको कुछ नदियाँ याद रखनी है, जैसे कि एक नदी इसमें आके ऐसे मिलती है, तो जहाँ से ये निकलती है इसको बोलते हैं दोस्तों करनाली नदी है दोस्तों। कौन सी दोस्तों, करनाली, KARNALI, करनाली। इसके बाद यहाँ पे दोस्तों एक नदी होती है टीला, TILA, टीला, इंग्लिश में ही लिखना दोस्तों, तो हिंदी में थोड़ा कन्फ्यूज़न हो जाएगा। टीला, कुछ रीजन है इस वजह से मैं चाह रहा हूँ इसको इंग्लिश में लिखूँ। इसका सेती दोस्तों, SETI, सेती। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे होती है बेरी, टीला सेती बेरी, BERI, बेरी, करनाली, टीला, सेती, बेरी। ये इसकी जो है घाघरा की कुछ सहायक नदियां हैं जो आपको नॉर्मल बुकों में नहीं मिलेंगी दोस्तों, और अचानक कभी क्वेश्चन में अगर आ जाए कि किसकी सहायक नदी है तो दोस्तों हो सकता है कि दिक्कत हो, क्योंकि ऐसे नाम है कि हम लोग इमेजिन ही नहीं कर पाएंगे कि ये जो है गंगा की सहायक नदी का जो घाघरा की सहायक नदी, तो इसलिए इसको इंपॉर्टेंट था दोस्तों, ये रखना है याद आपको। इसके बाद इसमें इसकी घाघरा नदी को ही दोस्तों सरयू नदी बोलते हैं दोस्तों, इसी को सरयू नाम भी है, इसी का नाम, घाघरा का ही नाम दोस्तों सरयू होता है ना, सरयू। इसी में एक नदी दोस्तों आप लोग और जान लें, राप्ती नदी दोस्तों। कौन सी दोस्तों, ये दोस्तों होती राप्ती, राप्ती लिखिए दोस्तों, पा और ता, राप्ती, ठीक है ना दोस्तों, राप्ती, इंग्लिश में भी राप्ती, ठीक है दोस्तों। और ये मैंने कौन सी नदी, इसको मैं ब्लू पेन से लिख रहा हूँ, ये कौन सी नदी मैंने बताई दोस्तों, घाघरा दोस्तों, इसको घग्गर भी बोलते हैं जो लोग, घाघरा, ठीक है ना। ये घाघरा नदी है, इसकी करनाली, बेरी, टीला, सेती, बेरी, जैसे मैं बोल रहा हूँ वैसे याद आपको करना, करनाली, टीला, सेती, बेरी, ठीक है। और ये राप्ती इसकी सहायक नदी है, ठीक है। इसी को दोस्तों घाघरा को ही दोस्तों सरयू बोला जाता है, ठीक है। इसके बाद दोस्तों ये नदी आती है यहाँ पे दोस्तों गंडक, ठीक है दोस्तों, गंडक।
गंडक में भी आपको 2 नदियां याद रखनी है दोस्तों। कौन कौन सी दोस्तों? इसकी एक सहायक नदी होती है दोस्तों त्रिशूल। कौन सी दोस्तों? त्रिशूल। हिंदी में लिख दे रहा हूँ क्योंकि यहाँ इंग्लिश लिखा है, तो त्रिशूल, त्रिशूल, ठीक है, ये त्रिशूल होती। और फिर यहाँ पे दोस्तों एक होती नारायणी। ये 2 इसकी सहायक नदी आपको याद रखनी है। छोटी छोटी नदियाँ हैं, क्योंकि छोटी नदियाँ ही आजकल पूछ रहे हैं रिवर्स में, तो आपको याद रखना है। गंडक है, ये गंडक मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पे। देखिए जहाँ पे मैं कहूँ आपको इंग्लिश में लिखना, वो इंग्लिश में ही लिखना। रीज़न उसका कुछ और है, क्योंकि करनाली, तीला, सेती, बेरी आपको एक सीक्वेंस बना के याद रखना, वरना इनमें कन्फ्यूजन होता है, ठीक है। तो ये हो गया, गंडक की बात हो गई। गंडक में कौन कौन सी 2 सहायक नदी दोस्तों? एक तो त्रिशूल है, दूसरा नारायणी है ना। इसकी 2 सहायक नदियाँ हैं, ऐसे आपको बना लेना है। फिर इसके बाद दोस्तों इसकी एक नदी इसके बाद आता है बूढ़ी गंडक, जिसकी कोई भी सहायक नदी है तो बूढ़ी गंडक दोस्तों, बूढ़ी, ठीक है, गंडक। अरे यार, तो दोस्तों बूढ़ी गंडक, ठीक है दोस्तों। इसके बाद इसके बाद आते हैं, इसके बाद ये इसकी और कौन सी नदी है तो कोसी। ये नदी दोस्तों इसकी सहायक नदी, किसकी नदी? गंगा की एक और सहायक नदी कौन सी दोस्तों? कोसी, ठीक है दोस्तों। कोसी की एक सहायक नदी आपको याद रखना पड़ेगा दोस्तों, याद करना जरूरी भी है, बागमती दोस्तों। कौन सा दोस्तों? बागमती। मैं इसीलिए जो उसकी सहायक नदी है उसको मैं डिफरेंट कलर से बना रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए, ठीक है ना। तो ये कोसी की सहायक नदी कौन सी है? बागमती। त्रिशूल एवं नारायणी किसकी नदी है? सहायक नदी है गंडक की। तो ये हो गई। इसके बाद इसकी एक लास्ट नदी आपको याद जानना चाहिए, गंगा की सहायक नदी, इसको बोलते हैं दोस्तों महानंदा। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, महानंदा, ठीक है दोस्तों। तो महानंदा आपको ऐसे ही एज इट इज दोस्तों बना लेना है एक फेयर कॉपी में अच्छे से, ताकि आपको रिवीजन करते से बड़ा आसानी होगा और इससे बाहर कोई नदी नहीं पूछी जाएगी, मैं ये गारंटी के साथ आपको बता सकता हूँ, ठीक है दोस्तों। इतनी नदियाँ मैं आपको बता दूँ किसी एक बुक में आपको मिलेगी नहीं, तो ये चीज़ें भी हैं, ठीक है। अब देखिए मैं इसमें एक चीज़ आपको और बता देता हूँ, जैसे ये नदी है, तो ये नदी का अगर मैं ये नदी है, अब ये नदी क्या हो रही? पश्चिम से पूर्व की ओर चल रहा है, और मैं भी पश्चिम से पूर्व की ओर अगर चलूंगा तो मेरा लेफ्ट कौन सा होगा? ये होगा, और मेरा राइट कौन सा होगा दोस्तों? ये होगा। तो ये किस तरफ की नदियां हैं दोस्तों? तो ये गंगा की दाहिने तट की सहायक नदियां हैं। कभी कभी क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जाता है कि इस 4 आपको नदियां दे देंगे, पूछ लेंगे ये कौन सी किस मतलब गंगा की किस तट की सहायक नदी है, तो आपको बताना पड़ेगा, है ना। मतलब इसमें से कौन सी गंगा की दाहिने तट की है या बाएं तट की सहायक नदी है, तो आपको ये भी बताना हो सकता है, पूछ ले, तो आपको ये याद रखना है दोस्तों। तो ये सारी नदियाँ जो होती हैं तो दोस्तों बाएं तट की सहायक नदियाँ हैं, गंगा की बाएं तट की सहायक नदियाँ हैं दोस्तों। तो ये आपको याद रखना है, बहुत ही जरूरी था। देखिए दोस्तों, रामगंगा, गोमती, पहले तो बड़ी बड़ी देख लीजिए, घाघरा, गंडक, बूढ़ी गंडक, कोसी एवं महानंदा। फिर इसके बाद मैंने बताया रामगंगा कोई सहायक नदी नहीं। गोमती में आपको याद रखना है एक साई नदी, क्योंकि जैसे कोई यूपी और जो लखनऊ में है उसको याद रखना पड़ेगा, क्योंकि साई नदी है ना, गोमती। फिर इसके बाद घाघरा, घाघरा में आपको करनाली, टीला, सेती, बेरी एंड राप्ती, ये 4 नदी इसकी सहायक 5 नदी हैं। फिर इसके बाद गंडक में इसको आपको नारायणी, त्रिशूल याद रखना है, गंडक की सहायक नदी, बूढ़ी गंडक है। फिर इसके बाद कोसी, कोसी में दोस्तों बागमती, और फिर महानंदा। अभी देखिए आपको दोस्तों याद हो जाएंगी, मैं 2-3 बार इनको कराऊंगा अभी ना, एक बार आप पहले कर लीजिए, फिर मैं आपको देखिए बनाता हूँ, कराता हूँ, ठीक है, बना लीजिए। फिर इसके बाद दोस्तों आते हैं हम लोग दोस्तों यमुना नदी, ठीक है ना। अब इसकी मैंने क्या बताया, इसकी एक सहायक नदी होती है दोस्तों बड़ी सहायक नदी होती है, गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है ये दोस्तों, कौन सी दोस्तों? यमुना। तो यमुना के बारे में, यमुना कहाँ से निकलती दोस्तों? मैंने क्या बताया था, यमुनोत्री हिमनद से, और कहाँ से? बंदरपूछ, और ये आके दोस्तों यहाँ पे मिलती है इस जगह पे, ठीक है ना। गोमती से पहले आके ये गंगा में आके मिल जाती है। और ये कौन सी दोस्तों नदी है, ठीक है दोस्तों। तो इसको थोड़ा ऐसे बना लो, क्योंकि आपको लगेगा कि ये तो एकदम से आके कैसे टेढ़े घूम गई, तो ऐसे आके, ठीक है ना, ऐसे आके ऐसे मिला लो इसको। तो ये यमुना नदी है, इसको मैं छोटा बना रहा हूँ क्योंकि इसको हम लोग दोस्तों अभी से इसकी जो है इसका अलग से इसका एक वो पढ़ेंगे, ठीक है, इसका अलग से एक हम लोग तंत्र बना के पढ़ लेंगे, क्योंकि इसमें कुछ सहायक नदी से चंबल है, सिंध है, बेतवा है, केन है, तो ये इसकी सहायक नदी। और फिर इसका सिंध की भी 3 सहायक नदी पढ़नी है, और इसकी भी एक और टोंस सहायक नदी होती है।
तो वो अब एक बड़ा तंत्र हो जाएगा, तो इसलिए इसको मैं थोड़ा अलग बना के, यमुना को हम लोग अलग बना के पढ़ लेंगे। ठीक है दोस्तों, तो उसमें क्या होगा, होच पोच नहीं होगा, आपको ये याद रखेगा कि ये गंगा की ये सहायक नदियाँ हैं। ठीक है दोस्तों, क्योंकि फिर इसमें करने लगेंगे तो थोड़ा दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि एक बार पूछा गया क्वेश्चन। तो दोस्तों इसके बाद फिर यहाँ पे एक नदी होती है दोस्तों, क्योंकि हम लोग गंगा पढ़ रहे थे तो गंगा की ही नदियाँ पढ़े अभी से। फिर इसके बाद जब अगर हम लोग अभी इसको फिर हम लोग यमुना को भी देख लेंगे। फिर यहाँ पे दोस्तों एक नदी आके मिलती है। अब ये सारी नदियाँ आके ऐसे मिल रही हैं, इसमें ऐसे करके मिल रही हैं दोस्तों, इनको ऐसे चिन्ह भी बना लो, नहीं तो कन्फ्यूजन है कि बाहर की ओर तो नहीं जा रही है, सब आके मिल रही है इसको, ये आके इसमें। ठीक है दोस्तों, ये सारी इसमें आके। अब ये कौन सी नदी है दोस्तों, तो ये सोन नदी है दोस्तों। कौन है दोस्तों, सोन नदी। सोन की भी आपको दो सहायक नदी याद करनी चाहिए दोस्तों। एक तो दोस्तों इसकी रिहंद, जिस पर रिहंद बांध भी बना है। कौन सी दोस्तों, रिहंद नदी। रिहंद नदी इसकी सहायक नदी है। और एक दोस्तों होती है नॉर्थ कोयल। कौन सी दोस्तों, नॉर्थ कोयल। इसको उत्तरी कोयल भी लिख सकते हैं या नॉर्थ कोयल, उत्तरी कोयल। ठीक है दोस्तों, उत्तरी कोयल जी। फिर इसके बाद एक इसकी सहायक नदी होती है दोस्तों, गंगा की सहायक नदी पुनपुन। नाम सुना होगा आप लोगों ने, हिस्ट्री पढ़ते होंगे तो। पुनपुन, ठीक है ना, पुन पुन पुन। ठीक है दोस्तों, पुनपुन। तो ये इसकी दोस्तों सहायक नदियां हैं। कौन कौन सी दोस्तों, रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, बूढ़ी गंडक, कोसी, महानंदा, यमुना। ये अब ये कौन सी हो गई दोस्तों, अब ये इसकी हो गई दाहिने तट की सहायक नदी। ये बाएं तट की सहायक नदी थी। इसी में एक दोस्तों और आपको याद रखना चाहिए, यहाँ पे दोस्तों एक फरक्का बैराज बनाया गया है ना। कौन सा दोस्तों, आपको यहीं पे ऐसे करके एफ और बी बना लेना है, फरक्का बैराज। और इससे यहाँ से एक नदी निकाली गई, कौन सी दोस्तों, हुगली नदी। हुगली नदी, तो ये हुगली नदी है इसकी सहायक नदी। इसकी डिस्ट्रीब्यूटिव इसको बोलते हैं दोस्तों, प्रतिवर्ती सहायक नदी इसको बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, मैंने बताया है आपको, प्रतिवर्ती सहायक नदी इसको बोलते हैं, हुगली। तो ये सारी चीज़ें हो गई। तो ये इसकी दोस्तों गंगा की कुछ मुख्य बड़ी बड़ी कुछ सहायक नदियाँ हैं जो आपको याद रखनी चाहिए और जो पूछी जाती हैं। ठीक है ना, इससे बाहर आपको क्वेश्चन मतलब इसमें नदियों में नहीं पढ़ना है दोस्तों। आपको मैं जो टॉपिक मैं बोल रहा हूँ उसको आपको किसी बुक से नहीं पढ़ना है। ठीक है, तो आपको ये है कि नॉलेज के लिए आप अगर देखेंगे तो देखिए, मैं जो इतना बता रहा हूँ ना आपको, मैं बहुत जगह से एकदम रिसोर्स कलेक्ट करके आपको मैं दे रहा हूँ ये सारी चीज़ें। आप पढ़ के भी देख लीजिएगा, किसी एक बुक पे आपको ये सारी नदियाँ नहीं मिलेंगी। ठीक है, तो ये दोस्तों हो गई हमारी गंगा की सहायक नदी। कौन कौन सी इधर देखिए, मेरी तरफ ध्यान देखिए, बना लिया होगा आप लोगों ने दोस्तों। तो रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, बूढ़ी गंडक, कोसी, महानंदा, ये तो पहले इसकी मुख। फिर इसकी दाहिने तट की यमुना, सोन, पुनपुन एवं हुगली हो गई। तो ये तो इसकी बड़ी बड़ी सहायक नदी है। इसके बाद फिर हम लोग जैसे देखें कि गोमती की कौन सी सहायक नदी है, तो साई है। इसके बाद घाघरा में कौन कौन सी, तो करनाली, टीला, सेती, बेरी, राप्ती। फिर गंडक में जैसे देखें त्रिशूल, नारायणी। फिर इसके बाद हम लोग कोसी में देखें तो बागमती इसकी एक सहायक नदी हम लोग पढ़े। फिर इसके बाद जैसे हम लोग सोन पढ़ते हैं, सोन में हम लोग रिहंद देखा, उत्तरी कोयल देखा और पुनपुन एवं हुगली देखा। हो गया दोस्तों, बना लिया। बनाइए दोस्तों इसको जल्दी फट से, जिसने नहीं बनाया है। ठीक है दोस्तों, तो इसको मैं मिटा लूँ अब। ठीक है, तो एक बार मैं इसको रिवीजन कराता हूँ। देखिए, फट से 2 मिनट नहीं लगेगा रिवीजन करने में, फटाक से रिवीजन हो जाएगा। देखिए, मैं अब इधर ध्यान दीजिएगा। देखिए इधर देखिए, ये हो गई हमारी गंगा। ठीक है ना, जाके अरब सागर में गिर गई। ठीक है, इसका देखिए सहायक नदियाँ कौन कौन सी है, तो गंगा, सॉरी, रामगंगा, गोमती, साई, घाघरा, घाघरा में करनाली, टीला, सेती एंड बेरी। हो गया ये 4 नदियाँ, करनाली के, टीला, सेती एस एंड बेरी बी, ये गोमती जी, और ये साई एस, और ये आर गंगा, रामगंगा। हो गया दोस्तों। फिर इसके बाद गंडक। गंडक में दोस्तों हम लोग 2 सहायक नदी पढ़े, एक तो त्रिशूल, इधर इधर नारायणी, है ना, टी से त्रिशूल, एन से नारायणी। ठीक है सर। फिर इसके बाद बूढ़ी गंडक, है ना, बूढ़ी गंडक हो जाएगा, यानी बी और जी, बूढ़ी गंडक। फिर इसके बाद ये गंडक है दोस्तों, ये सारी चीज़ें। ठीक है, ये तो है पता आपको। फिर इसके बाद हम लोग कोसी देखें, कोसी में दोस्तों
बागमती, फिर इसके बाद महानंदा। तो रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, बूढ़ी गंडक, कोसी एंड महानंदा और उसकी सहायक नदियाँ। फिर इसके बाद मैंने हम लोगों ने इस तट में देखा दोस्तों, यमुना आके यहाँ मिलती, ये सॉरी गोमती से पहले आके इसमें मिल जाती, यमुना हो गई। फिर इसके बाद यहाँ पे एक नदी हम लोगों ने पढ़ी है दोस्तों, सोन नदी। सोन की भी हम लोगों ने दो छोटी छोटी सहायक नदी, एक तो रिहंद दोस्तों, फिर दूसरा नॉर्थ कोयल, और फिर यहाँ पे पुनपुन पड़ा दोस्तों, फिर ये हुगली फरक्का बैराज बना के। तो ये इसकी सहायक नदी। आपको भी दोस्तों ऐसे ही करके 2-3 बार रिवीजन करेंगे, याद हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। और अभी मैं इसको फिर 1-2 बार अभी बनाऊंगा तो फिर आपको और याद हो जाएगा। तो ये हो गई इसकी दोस्तों सहायक नदियाँ। अब हम लोग दोस्तों यमुना में आ जाते हैं। यमुना का मैंने बताया अलग से बनाना है, तो आप लोग यमुना को वहाँ कर तो लिए कि यमुना की सहायक, ये यमुना उसकी गंगा की सहायक नदी, बस हम लोग अब यमुना को अलग से देख लेते हैं दोस्तों, 2 मिनट लगेगा। देखिए जैसे कि यमुना कहाँ निकलती है दोस्तों, यमुनोत्री हिमनद से निकलती है और जाके गंगा में मिल जाती है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ तक बनाते हैं बस खाली। ठीक है, थोड़ा बड़ा बना देते हैं ताकि यहाँ पे समझ में आना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो ये यमुना में गंगा में जाके वहाँ पे मिल जाती है यमुना। तो मैं इस नदी का नाम लिख दे रहा हूँ यहाँ पे यमुना, ताकि कन्फ्यूजन भी ना रहे। यमुना कहाँ निकलती दोस्तों, यमुनोत्री हिमनद कहाँ से, बंदरपूछ से। पर्वत अगर पूछा जाए तो बंदरपूछ, अगर ग्लेशियर पूछा जाए तो दोस्तों हिमनद। तो दोस्तों आप फिर इसके बाद देखिए, इसके बाद यहाँ क्या होता है, यमुना के बाद यमुना की कौन सी सहायक नदी है, तो देखिए एक इसकी दाहिने बाएं तट की एक सहायक नदी होती है दोस्तों, कौन सी, टोंस। ये याद रखना दोस्तों, टोंस नदी इसकी क्या होती है, बाएं तट की सहायक नदी होती है। फिर इसकी कुछ छोटी और इसकी बड़ी बड़ी कुछ सहायक नदियाँ होती, कौन सी, जैसे कि यहाँ पे आपको जानना चाहिए दोस्तों, चंबल, ठीक है दोस्तों, सिंध, बेतवा एवं केन। तो ये कौन सी दोस्तों, इसको मैं थोड़ा और बड़ा बना देता हूँ यहाँ पे लेके, क्या है दोस्तों, ये सिंध है दोस्तों, सिंधु नहीं है दोस्तों, सिंध है। सॉरी दोस्तों, सॉरी चंबल दोस्तों, सॉरी दोस्तों, चंबल है ये। कौन सी दोस्तों, चंबल है। और ये दोस्तों सिंध है, चंबल सिंध। फिर ये दोस्तों बेतवा है, और फिर ये दोस्तों केन है। तो टोंस इसकी बाएं तट की सहायक नदी यमुना की, एक मैंने हम लोग ने देख ली। फिर इसकी 4, ये पूछा गया दोस्तों पीसीएस में, पिछली बार क्वेश्चन आया था 2020 में कि डायरेक्ट आपको अरेंज करने को दिया था, मतलब कि इनका ऐसे अरेंज करना था, वेस्ट से ईस्ट की ओर कौन कौन सी ऐसी नदियाँ, तो ये अरेंज करने को दिया था। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये कभी भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं इसकी, ठीक है ना। फिर इसके बाद दोस्तों चंबल की भी हमको 3 छोटी छोटी नदियाँ पढ़नी चाहिए, छोटी छोटी हैं। तो दोस्तों सिपरा, कौन सी दोस्तों, सिपरा, इसकी एक सहायक नदी है, चंबल की है ये। फिर इसके बाद दोस्तों कौन सी है, काली सिंध दोस्तों, काली सिंध दोस्तों, चंबल की सहायक नदी, चंबल सिंध बेतवा कैन, ठीक है, चंबल सिंध एंड बेतवा कैन। और चंबल की सहायक नदी कौन सी है दोस्तों, सिपरा, काली सिंध एवं दोस्तों पार्वती। कौन सी दोस्तों, पार्वती। फिर इसकी एक सहायक नदी यहाँ से ऊपर कौन सी है दोस्तों, अब ये दाहिने तट की, अब देखो ये नदी जो है ऐसे आके मिल रही, यानी ये बाएं तट की ये सहायक नदी और ये दाहिने तट की इसकी सहायक नदी हो जाएंगी। तो ये होगी दोस्तों कौन सी है, बनास नदी। तो आपको याद रखना है दोस्तों, चंबल, सिंध, बेतवा, केन, टोंस, इसकी 5 सहायक बड़ी नदियां हैं यमुना की। इसलिए इसको मैंने थोड़ा, क्योंकि ये अलग अपना एक बेसिन बना रहा दोस्तों, बेसिन मैंने बताया दोस्तों पहली क्लास में, ये अपना एक अलग बेसिन बनाता है, बड़ी नदी है तो इसके बारे में अलग से हमको पढ़ना चाहिए, इसीलिए मैंने इसको अलग से बनाया। फिर इसकी देखो हम लोग ने दोस्तों चंबल में देख ली, सिपरा, काली सिंध, पार्वती एवं बनास। ये दोस्तों हो गई हमारी यमुना की बात, समझ में आ गई दोस्तों ना। यमुना की बात आपको ऐसे ही बना लेना चाहिए, ये अलग एक अपना पूरा बड़ा बेसिन बनाती है, क्योंकि एक बड़ी सहायक नदी है, इसमें कुछ, तो इसलिए मैंने इसको अलग से बनाया, तो आपको भी अलग से बना लेना चाहिए दोस्तों, ठीक है दोस्तों। तो ये हो गया हमारी पूरी बात यमुना एवं गंगा की, ठीक है दोस्तों। तो एक बार मैं फिर इसको बना के मिटाल के फिर से बना देता हूँ, ताकि आपको एक बार रिवीजन भी हो जाएगा और आप लोगों की कोई दिक्कत भी नहीं होगा। तो देखिए हम लोग बनाते हैं, रिवीजन करते हैं दोस्तों। तो देखिए, तो जैसे कि मैंने यहाँ पे बनाई दोस्तों यमुना रिवर, ठीक है, ये जाके कहाँ पे, गंगा में मिल जाती, कहाँ पे, प्रयागराज में। फिर इसके मैंने इसकी सहायक नदी बनाई, ऊपर से दाहिने तट पे दोस्तों बाएं तट की, सॉरी, कौन सी दोस्तों सहायक नदी है, तो टोन से दोस्तों। फिर इसको मैंने इधर मैंने बताइए कौन से दोस्तों, चंबल, सिंध, बेतवा एवं केन। तो चंबल है ये दोस्तों,
सिंध है दोस्तों, बेतवा है दोस्तों, और ये दोस्तों केन है। ठीक है दोस्तों। फिर इसके बाद जैसे मैंने इसमें बताया कौन सी दोस्तों, तो शिप्रा दोस्तों, इसकी चंबल की सहायक नदी कुछ पढ़ ली है हम लोगों को छोटी छोटी, शिप्रा है। काली सिंध है दोस्तों, काली सिंध है दोस्तों, और फिर इसके बाद कौन सी दोस्तों, पार्वती, और ये इसके बाद दोस्तों यहाँ पे एक बनास। अब दोस्तों रिवर्स गंगा सिस्टम से जितनी रिलेटेड नदियाँ थी दोस्तों ख़त्म हो चुकी हैं, मतलब कि अब इसमें हमको और भी कुछ नहीं पढ़ना है, मतलब सहायक नदियाँ हैं। अब इसमें हम लोग को इसके बारे में जानना है, यानी जैसे गंगा नदी के बारे में है ना, और कुछ पॉइंट लिखेंगे। कुछ नदियाँ हैं गंगा की, जैसे हमको कोसी के बारे में जानना चाहिए, घाघरा के बारे में जानना चाहिए, है ना, कौन कहाँ से थोड़ा बहुत उसमें पॉइंट हम लोग थोड़े थोड़े दो जो भी पॉइंट रहेंगे वो हम लोग देख लेंगे कल क्लास में दोस्तों। आज हम लोग क्लास यहीं रोकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो कल हम लोग दोस्तों मिलेंगे। हाँ दोस्तों, जो भी मेरा दोस्त नया इस पर जो भी जुड़ा हो, बॉयज़ हो या गर्ल्स हो, तो उसको क्या करना, अगर मेरी क्लास दोस्तों पसंद आई तो दोस्तों सब्सक्राइब करें, दूसरों को शेयर जरूर करें दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें ताकि उनको भी बेनिफिट पहुँचे, है ना। तो दोस्तों बाकी आप लोग पढ़ाई करिए अच्छे से दोस्तों। NDA CDS का दोस्तों अप्रैल में शायद पेपर भी होना है, 11 अप्रैल को, ठीक है। तो आपको याद, ठीक है दोस्तों, सॉरी दोस्तों। तो आप लोगों को दोस्तों पढ़ाई करना है, और दोस्तों इसी के साथ हम लोग फिर कल मिलते हैं, ठीक है दोस्तों। बाय, अलविदा।